Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on first lesson of Public Ed of 11th class. आज हम पब्लिक एड का 11th क्लास में लोक प्रशासन का महत्व के विषय में पढ़ेंगे। लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। राज्य की संस्थाएं जो एक पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित हो जाएंगी, त्यों तो लोक प्रशासन का महत्व बढ़ता जाएगा। डीमोक ने ठीक ही कहा है, वर्तमान समय में लोक प्रशासन व्यवहारिक रूप से हमारे समस्त जीवन और कार्यों पर छा चुका है। कहने का अर्थ है, जो लोक प्रशासन है वो हमारे पूरे जीवन के कार्यों में सम्मिलित हो चुका है तथा वह हमारी सभ्यता का मूल आधार बन गया है। लोक प्रशासन आधुनिक सभ्य समाज का अंग है, जिसमें राज्य के उस स्वरूप ने जन्म लिया है जिसे हम प्रशासकीय राज्य कहते हैं। समाज की नई नई समस्याएं, जीवन की बढ़ती हुई मुसीबतें तथा औद्योगिकरण लोक प्रशासन पर क्या है, उत्तरदायित्व डाल रही है। समाज का अधिक से अधिक कल्याण लोक प्रशासन की कुशलता पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ है, जब समाज का अधिक से अधिक कल्याण होता है, लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो उसका उत्तरदायित्व कौन होता है? लोक प्रशासन। यदि लोक प्रशासन असफल हो जाए तो समाज रूपी ढांचा मिट्टी के ढेर की भांति ध्वस्त हो जाएगा। कहने का अर्थ है, यदि लोक प्रशासन असफल हो गया तो ये एक मिट्टी के ढेर की तरह ध्वस्त हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। डानहम ने भी कहा है, यदि हमारी सभ्यता असफल हुई तो उसके लिए प्रशासन की असफलता प्रमुख रूप से उत्तरदायित्व होगी। लोक प्रशासन के अध्ययन को सुगम करने के लिए इसके महत्व का विवेचन निम्नलिखित प्रकार से होगा। सबसे पहले क्या है? लोक प्रशासन की व्यक्तिगत जीवन में भूमिका। जो व्यक्ति के जीवन में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है? लोक प्रशासन मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कहने का अर्थ है, जो लोक प्रशासन है वो व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोक प्रशासन व्यक्ति के जीवन में पूर्व से लेकर अंत तक भी साथ रहता है। मतलब जीवन के शुरुआत से लेकर मृत्यु तक क्या है? लोक प्रशासन मनुष्य के साथ रहता है। जब बालक के जन्म से पूर्व सरकार द्वारा संचालित प्रसूति केंद्रों में गर्भवती महिलाओं की देखभाल। कहने का अर्थ है, जब बालक के जन्म लेने से पहले ही उसके लिए क्या है, सारी सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे कि गर्भवती महिला की देखभाल, राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा की समाप्ति पर रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करवाना। ये सभी कार्य किसके द्वारा होते हैं? ये सभी कार्य लोक प्रशासन के द्वारा तय किए जाते हैं। और जैसे राज्य परिवहन की बस या रेलवे मंत्रालय द्वारा संचालित रेलगाड़ी में यात्रा करना, करदाता के रूप में आयकर विभाग के कर्मचारी से संपर्क करना तथा स्थानीय स्तर पर शिक्षा, मतलब हम जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी एवं सफाई का नगर पालिका या पंचायत द्वारा संचालन आदि जीवन की ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें लोक प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेती है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से लोक प्रशासन इन कार्यों को करती है। ऊपर लिखित सभी सेवाएं या सुविधाएं नागरिकों को लोक प्रशासन द्वारा प्रदान की जाती है। लोक प्रशासन का प्रशासकों के लिए महत्व। आधुनिक शासन प्रणाली का प्रबंध कुशल प्रशासकों द्वारा किया जाता है। वे प्रशासन के विविध कार्यों को तभी सफलतापूर्वक संपन्न करवा सकेंगे जब उन्हें प्रशासन के बारे में पर्याप्त ज्ञान होगा।
प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना कैसे करें और प्रशासन में समन्वय कैसे स्थापित करें यानी तालमेल कैसे स्थापित करें और अधीनस्थ कर्मचारियों को कैसे अनुशासन में रखें, एक अच्छा प्रशासक कैसे बने। इन सभी प्रश्नों का जवाब केवल लोक प्रशासन के समुचित ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि लोक प्रशासन का ज्ञान होगा तभी हम इन कार्यों को अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। राज्य स्तर पर वे केंद्रीय स्तर पर स्थित लोक प्रशासन की संस्थाओं के प्रशासक प्रशिक्षण के माध्यम से ही इन समस्याओं को ढूंढने का प्रयास करते हैं। मतलब जो प्रशासन की संस्थाओं के द्वारा जो प्रशासक हैं प्रशिक्षण यानी सीखने के माध्यम से ही इन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। लोक नीति को व्यवहारिक जामा पहनाने वाला यंत्र। लोक नीति जो कि साधारण नियमों व उपनियमों की रूपरेखा होती है। क्या है? जो उपनियमों की रूपरेखा होती है को प्रशासन द्वारा ही व्यवहारिक जामा पहनाया जाता है। लोक प्रशासन बदलती हुई सामाजिक आवश्यकताओं व परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नीतियों को लागू करते हैं। कहने का अर्थ है भाई जब परिवर्तन होता है भी लोक प्रशासन में भी, जैसे कि जो समाज की आवश्यकता है उन परिस्थितियों के आधार पर नीतियों को लागू करते हैं। और यदि लोक प्रशासन न हो तो ये नीतियाँ, नियम, कार्यक्रम तथा नियोजन केवल कागज़ के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगा। कहने का अर्थ है भी लोक प्रशासन के द्वारा ही ये नीतियाँ और नियम और कार्यक्रम लागू किए जाते हैं। और संविधान में वर्णित अधिकार यदि लागू न किए जाएं तो संविधान एक मृत पत्र बन जाएगा। कहने का अर्थ है जो संविधान के अंदर जो लिखित रूप से हमारे अधिकार लिखे गए हैं, अगर हम उन अधिकारों को लागू नहीं करेंगे वो एक पन्ने में सिमट कर रह जाएंगे, यानी कि एक मृत पत्र के समान बनकर रह जाएंगे। प्रशासन में यह भी प्रयास किया जाता है कि जनता की प्रशासन के प्रति क्या प्रतिक्रिया है। मतलब भी जो जनता है भी जनता का प्रशासन के प्रति क्या रुख है, क्या भावना है। जनतांत्रिक उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से प्रशासन का होता है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। लोक प्रशासन सामाजिक व्यवस्था एवं स्थिरता बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौन? लोक प्रशासन। समाज के सभी वर्गों के मध्य जीवन की आधारभूत सुविधाएं, मतलब जीवन जीने के लिए सबकी आवश्यकताएं क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान, और व्यवस्थित और समान रूप से वितरित करने का कठिन कार्य लोक प्रशासन द्वारा ही संपादित किया जाता है। लोक प्रशासन समाज में दृढ़ता एवं स्थिरता प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति है। मतलब दृढ़ यानी शक्तिशाली रूप से स्थिरता प्रदान करने वाले एक लोक प्रशासन महत्वपूर्ण शक्ति है। सामाजिक परिवर्तनों से होने वाली उथल पुथल और क्रांतियाँ, जातीय, धार्मिक व सांप्रदायिक दंगे व युद्ध के कारण उत्पन्न बाधाओं का सामना करके, कहने का अर्थ है भी जब समाज में परिवर्तन होने से भी जब समाज के अंदर उथल पुथल मच जाती है, भी लड़ाइयाँ, दंगे होते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, इन सब बाधाओं को दूर करने का सामना भी लोक प्रशासन इन बाधाओं को दूर करता है। और एक स्थिर समाज का निर्माण केवल एक लोक प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति। लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन का एक निश्चित माध्यम है। कौन? लोक प्रशासन। और प्रशासकों को सामाजिक परिवर्तन की अभिकर्ता माना जाता है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की सभी योजनाओं को प्रशासनिक मशीनरी द्वारा सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाता है। कहने का अर्थ है भी सामाजिक के आधार पर, आर्थिक के आधार पर जो परिवर्तन
कि जो सभी योजनाएं हैं वो प्रशासन के द्वारा सफलतापूर्वक इन कार्यों को पूरा किया जा सकता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो आप अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।